अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भाई आज हम बात करेंगे कि भाई हम देख रहे थे मौलाना तारिक जमील साहब की तफसीर कुल्लु नफ्सिन जायकातु मौत। तो इसकी तफसीर में वो कह रहे थे भाई पहले जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा जाएगा भाई तू भी मर जा, मिकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा जाएगा तू भी मर जा, असराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह कहेंगे कि तू भी मर जा, मौत का फरिश्ता उसको कहेगा भाई तू भी मर जा, तो सब मर जाएंगे। ये बिल्कुल रॉन्ग नंबर तफसीर है, ठीक है ना। ऐसे अल्लाह ताला नहीं कहेंगे किसी से भाई तू भी मर जा, बल्कि असल जो बात है उसको आपने अभी समझने की कोशिश नहीं की, और की है तो समझे नहीं। दरअसल मामला ये जब जंग स्टार्ट हुई ना इंसान की और शैतान की, तो उसके दो हिस्से हुए थे। जैसे हर मैदान में दो हिस्से होते हैं, मान लो क्रिकेट का मैदान उसमें दो हिस्से होते हैं, कबड्डी का मैदान है उसमें दो हिस्से, दो टीमें होती हैं। तो ये दो टीमें हैं लड़ने के लिए। तो मेरे भाई अब इसमें देखो सबका धीरे धीरे नंबर आएगा, किसमें, कबड्डी मेलने के लिए या बैटिंग करने के लिए, सीधी सी बात है। तो मेरे भाई जितनी भी मखलूक हैं, जितनी भी मखलूक अल्लाह के यहाँ है, सबका ये जंग है, ये ध्यान रहे। हिस्से दो हुए, एक ईमान वाले और एक शैतान। जिन्होंने इंसान को असराफुल माना वह ईमान वाले, जिन्होंने इंसान को असराफुल नहीं माना वह काफिर। सीधी बात है। मखलूकों में ऐसा नहीं है कि भाई इंसान का जंग नहीं है, ये ध्यान रहे। ये तो इंसानियत और शैतानियत की टक्कर है। वल जिन्नी वल इंसी इला आबिदून, जो भी है ना। तो मेरे भाई सब ने अपना अपना जोर करा, सबकी सफातें तमाम फरिश्तों की, जिसमें जिब्रील अलैहिस्सलाम का नंबर भी आया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जिब्रील अलैहिस्सलाम की सफात है, ये ध्यान रहे। हाँ ये सही है कि जो है मौत वाला फरिश्ता है, जिसने भी कबड्डी मेली और उसकी भी सफात हुई, और असराफील अलैहिस्सलाम की भी सफात हुई। कुल मिलाकर सबकी सफात हुई, कोई नहीं बचा। अब रही बात अल्लाह के अर्श को, तमाम कायनात और मखलूक़ात को कोई ना कोई ईमान वाला चलाता है, ये ध्यान रहे, वो डांटता है। तो जब कोई नहीं रहेगा ना, कोई नहीं रहेगा कबड्डी मेलने के लिए, ठीक है ना, तो उसके बाद में क़यामत का पहला सूर फूंका जाएगा, और फिर मकाम महमूद जो दुआ कबूल है वो चलेगी। मकाम महमूद भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दाऊद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है, ये ध्यान रहे। फिर मकाम महमूद में भी कोई नहीं रहेगा मैदान में, मकाम महमूद वाले भी सबकी सफात हो जाएगी, है ना। तो फिर अल्लाह ताला कहेंगे अब मेरे पहलवान लड़ेगो, मरियम का बेटा ईसा सब कुछ को संभालेगा। और जब यहाँ कोई नहीं बचेगा, मेरी बात सुनो, यहाँ भी कोई नहीं बचेगा, तो पहला सूर फूंक दिया जाएगा। फिर मरियम के बेटे ईसा शयातीनों से लड़ेंगे, तो सारी कायनात का पावर अल्लाह ताला जो है ईसा के लिए दे देंगे, ये ध्यान रहे। और फिर ईसा इनको ठोकेगा ठोकेगा ठोकेगा, ठोकता रहेगा, कोई नहीं बचेगा, ठीक है ना। और ये चक्रव्यूह है, मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ी समझाने की कोशिश करता हूँ। कैसा चक्रव्यूह है? जैसे शयातीनों ने पानी पर कब्जा किया, तो पानी पे कब्जा किया तो इस पानी का एक चक्रव्यूह बन गया। कैसे चक्रव्यूह बना? इसमें जो शयातीन हैं सबका हाथ लगा हुआ है चारों तरफ से, जिसमें मौत भी, हवा भी, पानी भी, मिट्टी भी, सब इनके पास, सबका इनका कब्जा है। तो सारे जो शयातीन हैं उनका एक एक हाथ लगा हुआ है, तो गोला बना रखा है। ऐसे ही जो यहाँ के अभिनंग हैं, मिट्टी, पानी, सूरज, चांद, ये समझ लो जिसकी पूजा होती है अल्लाह के अलावा, वो सब शयातीनों की कैद में हैं, ठीक है ना। अल्लाह के अलावा जिसकी पूजा होती है वो समझ लो शयातीन की कैद में हैं, ये ध्यान रहे। और जो अल्लाह के अलावा पूजा करते हैं वो भी शयातीन के कैदी हैं, ये ध्यान रहे। पूजा देवों की होती है, इंसान की नहीं होती है, ध्यान रहे। तो मेरे भाई ऐसा नहीं है जैसा आपने कह दिया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम तू मर जा, असराफील अलैहिस्सलाम से अल्लाह कहेगा भाई तू मर जा,
ऐसा नहीं है, बल्कि वो कबड्डी मेलने के लिए आएंगे, सफात करेंगे। और फिर अब ये तो मुझे पता नहीं उनको मौत आती है या भाई सफात पूरी होने के बाद वापस जा बैठते हैं। मौत ही मानो, मौत ही आ जाती है, चलो कोई ना। तो फिर उसके बाद जब ये सब पीटेंगे ना सबको, फिर चक्रव्यूह जैसे टूटेगा सारा चक्रव्यूह। ये चक्रव्यूह है, चक्रव्यूह। जैसे सारा शयातीनों का हवा पे भी कब्जा है, पानी पे भी कब्जा है, मिट्टी पे भी, सब सारा कब्जा टूट जाएगा। फिर मौत को भी मौत आ जाएगी, मौत पे भी सबन का ही कब्जा है भाई। वफ़ीहा बादल मौत, मौत को मौत आ जाएगी, ठीक है। और तो जब मौत को मौत आएगी तो जो मरे हुए हैं ना वह खड़े होने शुरू हो जाएंगे। जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी तो ये बातें होंगी। कौन सी बातें? जो ज़मीन के अंदर सोए हुए हैं वो उठ खड़े होंगे, ठीक है बाबू। तो हशर शुरू हो जाएगा, ये समझ लो। खड़े हो जाएंगे तो भाई हशर शुरू हो जाएगा ना। फिर इनको तपा निखार के सफ़े लगाई जाएंगी। और जब खुअट ना रहेगी ना, खुअट ना रहेगी, तो जीत का बिगुल बच जाएगा। वन्नुफी का फी सूरी फैज़हुम मिनल अजदासी इला रब्बिहिम यनसिलून। रहमान सूर को फूंकने के लिए कहेंगे तब जब कोई भी शयातीन नहीं रहेगा, ये ध्यान रहे। हाँ, तब कहा जाएगा। कब कहा जाएगा? जब कोई भी शयातीन नहीं रहेगा। तो फिर हर नफ्स टूटेगी। जब चलेगा वो वकुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, तो हर नफस टूटेगी और इंसान भी उसी कंडीशन में आ जाएगा जिस कंडीशन में दादा आदम नबी अलैहिस्सलाम के डालने से पहले था, ये ध्यान रहे। और अल्लाह के 18,000 मखलूक जो ऊपर उस कंडीशन में रहती है। और यहाँ ऐसा नहीं है कि कुत्ते की योनि ख़त्म नहीं होगी, कुत्ते के भी नफस जो थोड़ी सारी नफस टूट जाएगी। कुत्ता बिल्ली जितनी भी जियाजून है, जोन जो हैं, योनियाँ जो हैं, सब टूट जाएंगी। ये नफ्स है। और इंसान उसी कंडीशन में हो जाएगा जिस कंडीशन में दादा आदम नबी अलैहिस्सलाम के रखने से पहले था। और फिर उनको अमलों की ताकत होगी, उन अमलों की ताकत से फिर इसरा यहाँ पूरा हो जाएगा, ये ध्यान रहे। फिर क्या चलेगा? मेराज, फिर अल्लाह की तरफ जाना है। पुल सिराज जो डला हुआ है, फिर जन्नत की तरफ जाना है, ये ध्यान रहे। और फिर जन्नत में जाने के बाद अल्लाह ताला के दीदार होंगे, वो एक अलग बात है। तो मेरो कहना का मतलब ये, ज़कात खा के खाली पीली में भाषण मत दें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।